मैं एक जगह मॉक इंटरव्यू के लिए गया था। इतना वाहियात सवाल होता था। अरे सर मेरे को ये लफड़ा। मेरे डैब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आई वाज आस्क्ड वेरी वेरी जेनेरिक क्वेश्चंस। क्या बात है? आ जाए मेरी मौत का तमाशा देखने। एक एक चीज मुझे सर बहुत मतलब पहले मैं देखता था ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूपीएससी में पूछा गया सवाल, इतना वाहियात सवाल होता था। एक ग्लास है, ग्लास के कितने टुकड़े हो गए, लड़का लकड़ा फोड़ देता है, बोलता है इतने टुकड़े हो गए। मुझे लगता था कि यार यूपीएससी में क्या ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं कभी? इन चीजों ने इतनी बहुत बनाई थी ना। हाँ। मिथ है। हाँ, मिथ है। और लोग लिटरली उन इंटरव्यूज को रियल इंटरव्यू मानते हैं जो टीवी पे है। हाँ। मुझे तो आज भी याद है, मतलब अभी भी कोई है ना, जैसे फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सो कॉल्ड, तो वहां से ये सॉल्व करके दिखा, तू तो यूपीएससी पास हो रखा है, ये सॉल्व करके ये दिखा। सॉल्व तो इतना बकवास सा कुछ क्वेश्चन होता है और जो आप कभी- सॉल्व करो ना तो ऊपर बोलते हैं क्वेश्चन इज कैन यू सॉल्व, आंसर इज यस और नो। ऐसा लगता है मोबाइल फेंक के मार दो। बकवास सी चीज है। मेरे को तो कई बार ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ना पापा ही बोल देते हैं कभी कभी सामने बैठे बैठे, अच्छा बताओ तुम होते तो इसमें क्या करते? वाह। मैं ये क्या, मैं यूपीएससी टेस्ट ले लेंगे, आप तो छोड़ दो यार। मैं एक जगह मॉक इंटरव्यू के लिए गया था, तो देखा कि सीनियर वहाँ पे बैठे रिटायर्ड वगैरह, और मुझे कहाँ पता था कि ये लोग बोर होके बैठे हैं। मेरा हॉबी हाँ, मेरा हॉबी देखा, ओके पोएट्री राइटिंग गुड, मिमिक्री वेरी गुड। मिमिक्री किसकी करते हो? हाँ। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे एक्टर्स के पॉलिटिशियंस के करता हूँ। तो एक ने बोला कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना है। तो उसने पूछा कि क्या अगर तुम सीएम के पीएस हो और अगर सीएम के सामने तुम मिमिक्री करने की हिम्मत करोगे, क्या करोगे? मैंने बोला अगर सर वो गुस्से में है तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, गाली को सिखाना है। फिर वो बोले बताओ किसकी करते हो? तो लिटरली उन्होंने बोला, मुझे वहाँ पे परफॉर्म किया मैंने। मैं हैप्पी रहता था क्योंकि क्या है, मैं बोलता था कि बस मुझे पैनल बोल दे तू मिमिक्री कर दे, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत जगह ऐसा कर चुका हूँ ना मिमिक्री। तो जैसे इस इन्होंने बोला था मॉक इंटरव्यू, अभी करके दिखाओगे वही नाना नाना पाटेकर। पाटेकर, नाना वाला। तो नाना वाला का ये सीन याद कर लो क्या, मुझे एक्साइटमेंट आ रहा है नाना का सुन के कि क्रांतिवीर मूवी है, उसमें लास्ट में फांसी जल्लाद रहता है। तो नाना पाटेकर एकदम टशन में रहता है पूरा, मतलब बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ मैं कि साइड में मुझे टड़न टड़न बजता है, इधर उधर ऐसा देखता है। क्या बात है? आ जाए मेरी मौत का तमाशा देखने। सही। ए कलम वाली भाई फांसी पे लटका दे मुझको, आ गए अच्छा है। ऐसी मिमिक्री मैंने वहां पे की नाइस। पूरा, थैंक्स तो पैनल वाले खुश। अब मुझे लगा कि ऐसा लग रहा मुझे कि मैं कई बार मैं नाच रहा हूँ, ये बोले ये एक्टर ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्ट फील हो गया सीन। और वो इतने खुश हो गए, बंदों ने बोला कि भाई तुम्हारा परफेक्ट है, अराउंड मुझे 80% मार दे उन्हें, तुम इतना इंटरव्यू में पड़ेगा। मैं वो लेके खुश इंटरव्यू में गया भाई, 160 पे मार दे बाहर। अरे सर मेरे को मेरे डैब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। आई वाज आस्क्ड वेरी वेरी जेनेरिक क्वेश्चंस। आई वाज लाइक कि यार ठीक है एक क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, बट एटलीस्ट आई शुड बी गेटिंग 170 अबव। तो लास्ट वाले सिलेक्शन के टाइम पे आई हैड गॉट ओनली 138 मार्क्स। बाप रे। एंड अगेन मेरे को समझ नहीं आया कि यार इतना क्या मैं गड़बड़ करके आया हूँ। लोगों ने बाहर आके पूछा कौन कौन पैनल कौन पैनल कौन पैनल कौन। हमने कहा यार फर्क क्या पड़ता है, कोई ऐसा तो है नहीं ना कि कोई एक बोर्ड चेयरपर्सन ज्यादा मार्क दे रहे हैं दूसरे कम दे रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल पैरिटी। यूपीएससी इज अ फेयर प्ले गेम राइट। तो मेरे को लगता है मैंने कुछ गड़बड़ की होगी वहां पे, ऐसा कुछ हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर चौबे सर के बोर्ड में 160 मिले। आई वाज लाइक ठीक है धीरे धीरे प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, अब देखते हैं अगली बार क्या होगा। एक मिनट रुक, टिश्यू पेपर ले भाई। अरे होंदे होता रहता है, चला तेरे ड्राई दे ऐसे ही हो रहे हैं, समझ रहा है? इसीलिए ड्राई चल रही है इसीलिए इसका ड्राई चल रहा है बंदे का हमेशा से। हाँ, कॉफी पीने जाता होगा सीसीडी में, लड़के के सामने कॉफी डुबाता होगा, लड़के बोलेंगे 500 रुपए बेटा दे मेरे। हाँ क्लमजी एएफ। एक मैसेज कर दिया ना। हाँ भाई, एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट मतलब हम जो बात करते तो जोस्टा की वजह से तो मतलब लोगों को तो एटलीस्ट एक मौका मिला है सुनने का कि भाई एक्चुअल में रियलिटी होती है। क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूँ ना, मतलब ये अपन की जर्नी लगभग 2014 से चल रही है, 7-8 साल आज हो गए, ठीक है। तो उसमें देखते हैं बहुत से बार लोग करेंगे पढ़ाई साल भर 1.5 साल, जब रैंक आएगी तो बोलेंगे मैं 15 दिन बाद पढ़ाई की, 20 दिन पढ़ाई की, 1 महीना पढ़ाई की। तो एटलीस्ट वो डिस्कस करते करते मतलब जैसे इनका मुझे फोन आया जो स्टॉक वालों का, सुगंधा मैडम का। तो मैंने बोला मैम अब पिछली बार तो मैं स्पीच देके गया हूँ, और मैंने बोला अगर आएगा इस बार तो हमें रियलिटी बोलनी है, ऐसा नहीं कि बस किसी को खुश करने के लिए या व्यू करने के लिए वो चीज़ नहीं करनी।
तो उन्होंने वो इंश्योर किया कि भाई आपको जिस तरह से रियल आप आराम से गप्पे मारते बैठो, रिलैक्स बने, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ इससे लेना देना इट्स अ गुड थिंग यार, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आजकल टॉपर्स के इंडिविजुअल मोनोलॉग वीडियोस तो इतने आ रहे हैं ना हर जगह पे, दैट हर कोई कर रहा है यार वो चीजें, बराबर। ठीक है, बट रियल टर्म्स में आपकी लाइफ के बारे में इंसाइट्स जो है, इस तरह की जो कैंडिड कन्वर्सेशंस है, वो बहुत कम जगह मिल रही हैं, और इंस्टीट्यूट्स में तो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। दे इनवाइट यू एज इफ यू हैव बिकम सडनली बिकम अ वेरी सुपरस्टार फ्रॉम अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, और उसके बाद सब बस तालियां बजा रहे हैं एंड यू आर यू नो जस्ट चीयरिंग देम अप, और बस उन्हें सुन रहे हैं। दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन व्हेन यू गेट टू लिसन टू द यू नो दोज लिटिल मोमेंट्स अबाउट योर लाइफ, यस, तो बेसिकली मुझे लगता है इससे ये हो जाएगा, हेल्प ऐसी होगी कि लोगों को समझेगा दे आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। यस, ट्रू। and that is a very Superheroes very नहीं है। big thing, you know, वेरी इंपॉर्टेंट। not just aspirants, but even people who are getting selected, they बराबर। should also have that same feeling कि यार अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला है ना, it's just a platform that we have to use to do a job basically, right? बराबर। We are just a part of an institution, है ना, एटलीस्ट हर ऐसे कोई अपन- अपना पार्ट प्ले कर रहा है, बराबर। हमने भी एक जगह ले ली जहां हमें अपना पार्ट प्ले करना है, simple। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।